पिछले 5 साल के एक मिनट किनारे हो जाए, आप लोग जगह दे दीजिए, इधर आ जाइए थोड़ा सा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। थोड़ा एम्बुलेंस निकल जाए, एम्बुलेंस निकल जाए, बस एम्बुलेंस निकल जाए, बस 2 मिनट, बस एम्बुलेंस निकल जाए उसके बाद। कहाँ मंगाई है? फिर भी मैं, आप यहीं के रहने वाले बाबू है ना, किसको जीतते देखना चाह रहे बाबू तुम? हम इंडिया गठबंधन को। क्यों बाबू? न्यूज देखते हो? न्यूज से ज्यादा ध्रुव राठी की वीडियोस देखता हूँ भाई। अच्छा, ध्रुव राठी की वीडियोस देखते हो? पर लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा है कि जिसपे हमें बीजेपी को चुनना चाहिए। आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा रोल प्ले करेगा इस चुनाव में? बीजेपी के हिसाब से और हम लोगों के हिसाब से लाइन ऑर्डर तो है, लाइन ऑर्डर है, लेकिन लाइन ऑर्डर से ही जिंदगी नहीं कट जाएगी। इसको और मुख्तार अंसारी को? हाँ, रॉबिन हुड है। रॉबिन हुड इस मामले में है कि वो जेल के अंदर थे और यहीं करेल में 400 राउंड गोलियां चली, वो क्या आसमान से टपक पड़ी? ठीक है, ठीक। अगर हम खुद मानते इस चीज को कि हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी विकास पुरुष हैं, अगर उनको व्यक्तिगत तौर पे चुनाव लड़ाया जाता तो मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना वोट देता। मुसलमानों को वो किया जा रहा है। क्या मोदी जी ने किस भाषण में कहा कि मुसलमानों को भारत से निकाल के फेंक देंगे? एक भी वीडियो? बाबू ऐसा आप कह रहे हैं, बार फेंकने की बात कर रहे हैं? मुस्लिम होता था। मैंने ऐसा बोला हो तो दिखा दीजिए रिकॉर्डिंग। ऐसा बोल नहीं रहे हैं। आप क्यों उनको थोप रहे हैं भाई? जय श्री राम। अल्लाह अकबर। मैं मुसलमान हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ जय श्री राम। क्यों? अगर मोदी सर ये लड़का कह रहा है मैं मुसलमान हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ जय श्री राम। जय श्री राम। शिक्षा माफिया तो मुलायम सिंह थे, पहले तो वहीं से नहीं स्टार्टिंग हुई। कैसे आप कह देंगे? प्रमाण दे दीजिए वहाँ के विद्यार्थी। यहाँ अगल बगल पब्लिक देख रही है, एक सुर में पब्लिक कह रही है बीजेपी बीजेपी बीजेपी। मैं नहीं कह रहा हूँ पब्लिक, अभी मैं बोलूँ बीजेपी सब लोग चिल्ला देंगे। क्यों बीजेपी? क्यों बीजेपी को? भक्त हैं लोग, अनभक्त हैं बिल्कुल। आपका वोट किसको है स्पष्ट बताइए। हमारा तो नोटा को है। आपका वोट नोटा को है? मतलब आपको कोई भी सफल नहीं लग रहा, ना बीजेपी ना एसएसपी, कोई नहीं। 16 साल लड़का बता बहुत सही रहा है, जवाब देना पड़ेगा आप लोग को। मैं मुसलमानों का समर्थन नहीं करने आया हूँ। मोबाइल निकाल। एक मिनट, होल्ड ऑन सुनिए। अगर आप इनको सुनेंगे नहीं, आप उनको सुनेंगे नहीं, जवाब क्या देंगे फिर? शोर शराबा ना करिए, सुनिए, फिर एक कट टू कट जवाब दीजिए एकदम। क्योंकि देखिए आप सब लोग यही लोकल रहने वाले, मैं आज आया हूँ तो मैं ये थोड़ी चाह रहा हूँ आप लोगों में झगड़ा हो जाए, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ अपना पॉइंट बोलिए, अपना पॉइंट बोलिए, और बाहर के लोग जब देखें आप लोग पब्लिक ओपिनियन तो समझ जाए गाजीपुर का माहौल। स्टार्ट। नमस्कार मित्रों, मैं पौरुष देवल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दैनिक देवल हिंदी समाचार पत्र के यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर के मिस्र बाजार में। अब मुझको ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं कि गाजीपुर की सीट पूर्वांचल की राजनीति में इस वक्त क्या महत्व रख रही है। चुनाव के पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद ये सीट हॉट सीट मानी जा रही है। गाजीपुर ही नहीं, मऊ सीट भी हॉट सीट ही मानी जा रही है। तो फिलहाल हम मौजूद हैं इस वक्त गाजीपुर कुछ लोगों के साथ, और आइए इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करते हैं कि आगामी चुनाव में क्या परिणाम निकलने वाले हैं। मात्र 2 दिन बाद यहाँ 1 जून को वोटिंग होने वाली है, और वोटिंग में यहाँ की जनता किसे जिताना चाह रही है, क्या उनका माइंडसेट है, आइए जानने का। आपको सीधे पब्लिक से जोड़ते हैं, बताते हैं क्या है यहाँ पे निर्णय क्या आने वाला है। भैया आप यहीं के रहने वाले हैं गाजीपुर के, कौन जीतेगा? सीधा सवाल एकदम। राय साहब जीतेंगे। भाजपा जीत रही है, क्यों? क्योंकि अभी पिछले 5 साल के शासनकाल में हमारे सांसद महोदय अंसारी जी हुए और वो कभी भी जनता के बीच नजर नहीं आए। इससे 5 साल पहले सिन्हा जी जो यहाँ के सांसद थे, उन्होंने पूरे गाजीपुर का विकास किया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो है अभी भाजपा जीत करके आओ और इस जो भी समाज में मतलब कि अच्छाई है उसको आगे बढ़ाए, यहाँ पे कार्य करे। और बीजेपी से पहले किसी ने यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया है। जो कार्य किया यहाँ बीजेपी ने किया कह रहे हैं। आप ही के साथ नेता को लोग यहाँ शिक्षा माफिया के नाम से पुकार रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए माफिया तो मतलब हमारा देश क्या विदेशों में भी लोग जानते हैं कि कौन माफिया है। सही कह रहे हैं भैया? भाजपा आ रही है गाजीपुर में? भाजपा दौड़ के आ रही है सर, एकदम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पकड़ ली है। अच्छा। और लखनऊ में और दिल्ली में ये जो जुगल जोड़ी है योगी जी का और मोदी जी का, ये हमारे देश और प्रदेश दोनों को बहुत आगे ले गए हैं। तो रोजगार कौन देगा फिर? रोजगार किसको नहीं मिला है? रोजगार है नहीं तो फिर आ कहाँ से रहा है? सबका रहन सहन सारी सब चीज बदल गया है। क्या चाहिए? और हमारी आवश्यकताएं क्या है? राशन मिल ही रहा है गरीबों को, और क्या चाहिए? खुश हैं आप राशन से जो मिल रहा है उतने से खुश हैं आप? नहीं उतने क्या, और कुछ नहीं है। नहीं बताइए भाई जानना चाह रहा हूँ किन मुद्दों को सोच के वोट देने जा रहे हैं बीजेपी को? देखिए सर, सड़क के यातायात हमारे जितने अच्छे होंगे हमारा विकास होगा। और सड़क का जाल बिछ गया है,
पूरे देश में, और हर तरफ से व्यवसायिक प्रतिष्ठान आगे आ रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। यहाँ बढ़ रहा है तो हमारी रोजगार भी बढ़ रही है। अब लोगों का भ्रम है कि घर बैठ के हम खाएं, तो ये कोई न किया है न करेगा। आपकी वेशभूषा से अगर मैं अनुमान लगाऊं तो गलत नहीं होगा कि आपका वोट बीजेपी को है इस बार? निश्चित तौर पे। निश्चित तौर पे। जो भैया बोल रहे थे यहाँ पे कि यहाँ से बीजेपी विकास कर पाएगी, इन सब बातों का आप मानते हैं? जी एकदम 100% सत्य वो कह रहे हैं। पर कुछ क्षेत्र में और पब्लिक ओपिनियन करा तो वहाँ लोग कह रहे थे कि सहानुभूति के चलते हो सकता है जीत जाए सपा। सहानुभूति वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं, वही कह रहा हूं, कैसी सहानुभूति? यहाँ लोगों सहानुभूति नहीं रखते हैं। मैंने सहानुभूति किस बात की? अरे अब सीधा मुख्तार अंसारी की सहानुभूति उनके मृत्यु के बाद। मुख्तार अंसारी क्या थे? मसीहा थे? किस प्रकार के मसीहा? वही बताइए, जो लोग ये उनको मसीहा मान रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप लोग? बता रहे हैं जो लोग मसीहा उनको कह रहे हैं, शायद आपको पता होना चाहिए कि 2004-05 से जेल में बंद थे और तब से सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी। अगर जो लोग आज मसीहा कर रहे हैं उनकी सरकार थी तो उनके सरकार में वो जेल के अंदर क्यों थे? माने 2017 से न भाजपा की सरकार आई है। हो सकता है कि विरोध के नाते उनको जो है जेल में बंद कर दे, लेकिन 2004-05 से वो अब तक जेल में थे। उसमें सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी। अगर ये मसीहा थे तो ये अपने सरकार में क्यों नहीं उसको बाहर कर दिए? दूसरी बात, अगर वो मसीहा होते तो वो उनके ऊपर 7-8 केस में वो सजायाफ्ता है, कोर्ट से आदेश है। अब आप ये बताइए, किसी मसीहा पर कोर्ट से आदेश हो जाता है, क्या कोर्ट को भी पब्लिक रॉबिन हुड मान रही है? किसको? मुख्तार अंसारी को। हाँ, रॉबिन हुड है। रॉबिन हुड इस मामले में है कि वो जेल के अंदर थे और यहीं करेल में 400 राउंड गोलियां चली। वो क्या आसमान से टपक पड़ी? वो जेल में थे और 2014 के चुनाव में शोभनाथ मारे गए, वो गिरहार मारा गया, वो जो गोलियां चली, तो वो इस टाइप के रॉबिन हुड थे को जेल के अंदर रहते हुए हत्या करा देते थे। वो इस टाइप के रॉबिन हुड थे। इस मामले में रॉबिन हुड लोग मानते हैं उनको। ये सहमत आप इनकी बात से हैं कि गाजीपुर में बीजेपी आ रही है इस बार? बीजेपी दहाड़ के आ रही है भाई साहब इस बार। क्या सोच के आप बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं इस बार? अपने मुद्दे बताइए, क्या सोच है? 2014 से 2019 के बीच जो हमने एक स्वर्णिम काल देखा गाजीपुर का, वो आज तक गाजीपुर के किसी भी, अगर किसी बुजुर्ग से पूछा जाए तो वैसा स्वर्णिम काल कभी नहीं रहा है। 2014 से 19 उसका उस स्वर्णिम काल का कारण किसे मान रहे हैं आप? मनोज सिन्हा जी, जो हमारे प्रत्याशी थे, जो जीत के गए थे। ठीक है। और उन्होंने इतना कार्य किया गाजीपुर में जितना कभी किसी ने नहीं देखा। और 2019 से 24 के बीच सब लोग उसके लिए तरस गए। आज भी उनके किए हुए कार्यों का सभी लोग बखान करते हैं। मैं एक व्यापारी भी हूँ। पहले मुझे ट्रेन पकड़ना होता था, दिल्ली जाना होता, कलकत्ता जाना होता था, तो मैं मुगल सराय, बनारस जाके एक दिन पूरा बर्बाद होता था उसमें। अब मुझे ट्रेन घर से 10 मिनट पहले निकलता हूँ, जाके स्टेशन में बैठ जाता हूँ ट्रेन में। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए व्यापारियों को? नहीं, ये बात आपकी सही है। जो आप विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ मनोज सिन्हा लोग विकास पुरुष मानते भी हैं, पर फिर भी जो गांव में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का चुनाव भी चढ़ नहीं पाया। प्रयास तो बहुत कर रही है शहर में, पर ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव चढ़ नहीं पाया अभी भी है। ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सहानुभूति लोग दिखा रहे हैं। नहीं, ये सपा द्वारा फैलाया गया वल्गर है, इसका कोई मतलब नहीं है, गलत चीजें हैं। हाँ, जात क्या कह रहे हैं? जात की राजनीति थोड़ी, लेकिन यहाँ बहुत अब इस बार महत्व नहीं है उसका। सहमत है बीजेपी आ रही है इस बार? अब दरअसल बातचीत तमाम लोग सहमत असहमत होंगे। आपका वोट किसको जाएगा? मैं पहले एक मुद्दा कहना चाह रहा हूँ। मुद्दा ये है कि गाजीपुर को उद्योग चिन्ह जिला घोषित नहीं कराया जा सका 75 सालों में, चाहे जिसकी भी सरकारें नहीं है, कांग्रेस से लेकर किसी का रही हो। और आपको एक चीज बताऊं कि कांग्रेस के दौर में भी यहाँ लाल झंडे की सरकार हुआ करती थी, मतलब विधायक सांसद यहाँ होते थे। तो यहाँ का कुछ माहौल झंडे के बीच समाजवादी पार्टी नहीं साहब, कम्युनिस्ट लोग जी। अच्छा। तो कहने का मतलब यहाँ का माहौल ही अलग है। देश में जहाँ कुछ भी होता है, यहाँ कुछ अलग हो जाता है ना। तो इसको आप निकाल। देश में होता है, यहाँ अलग हो जाता है, क्या मतलब क्या इसका है? जी, वही मैं कह रहा हूँ कि सांसद, विधायक और मंत्री और सरकारें किसी की बनती हो, या यहाँ जो है दूसरे का चयन हो जाए। आपका वोट किसको है, स्पष्ट बताइए। हमारा तो नोटा को है। आपका वोट नोटा को है? मतलब आपको कोई भी सफल नहीं लग रहा, ना बीजेपी ना एसपी, कोई नहीं? कोई भी मंत्री और विधायक होता है। वोट वेस्ट करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं गिनती में करा रहा हूँ, नोटा में गिनती होती है। अच्छा। जी, और मैं इसलिए कि कोई भी विधायक और सांसद होता है, जहाँ मेरी भी नौकरी लगनी होती है, या तमाम लोगों की आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है मंत्री लोग बैठ के और अपने लोगों की नियुक्ति वहाँ कराते हैं, हम लोग कट जाते हैं। जी, लेकिन जो नोटा को वोट करने जा रहा है, ये तो जो पार्टियां कॉन्टेस्ट कर रही हैं सबका ही मतलब दायित्व
तो बनता है कि इनकी वोट को अपनी तरफ खींचे। तो अगर आपको इनको बताना हो कि आप बीजेपी को क्यों वोट करें, क्या बोलेंगे इनसे, आप क्यों बीजेपी को वोट करेंगे? इनसे हम यही बोलेंगे कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, क्योंकि आपने भी पिछले 5 साल के एक मिनट किनारे हो जाए, आप लोग जगह दे दीजिए, इधर आ जाइए थोड़ा सा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। थोड़ा एम्बुलेंस निकल जाए, एम्बुलेंस निकल जाए, बस एम्बुलेंस निकल जाए, बस 2 मिनट, बस एम्बुलेंस निकल जाए, उसके बाद कहाँ मंगाई है? पहले तो साइकिल नहीं थी। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्या कह रहे, आप कुछ कह रहे थे हमसे, कुछ पूछेगा, क्या चीज बताइए, क्या कहना चाहते आप ही पूछ लीजिए, पहले हम बता दें। हैं? किसका वोट दे रहे हैं इस बार, कौन जीतेगा इस बार? इस बार अगर बीजेपी। एक मिनट रुक जाए साहब, हाँ एक मिनट रुक जाए, एक मिनट, एम्बुलेंस निकल जाए, उसके बाद एक मिनट रुक जाए। अच्छा, आप जैसे आप उम्रदराज हैं, एक्सपीरियंस हैं, गाजीपुर का बहुत चुनाव देखे भी होंगे। इस बार मनोज सिन्हा से लेकर के सबका चुनाव देखे, सज्जानंद से पचपते लेकर के सबका देखे हैं। ठीक, हाँ बोलिए आप। बीजेपी आपके हिसाब से क्यों काम किया बीजेपी ने? काम जुड़वाए, बिल्कुल जुड़ाई, बिल्कुल वही जानना चाह रहा हूँ। तो हमने कहा कि एक रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर बनवा दिया, रेलवे का सारी सुविधा बनवा दिया, हर ट्रेन मिल गई हमको है। हाँ, और बताइए। शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षक क्षेत्र में हाँ पढ़ाए हैं बढ़िया ढंग। बीजेपी, आपके जो बीजेपी उम्मीदवार हैं उनको, ठीक है, मेडिकल कॉलेज, हाँ मैं समझ रहा हूँ। शिक्षा क्षेत्र में आपके बीजेपी उम्मीदवार को जो पब्लिक कह रही है शिक्षा माफिया हैं, सबसे ज्यादा नकल कराते हैं अपने विद्यालयों में, इन सब बातों क्या करेंगे? तो मैं आप तो ये रहते हैं, आप बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ, शिक्षा माफिया तो मुलायम सिंह थे, पहले तो वहीं से नहीं स्टार्टिंग हुई, कैसे आप कह देंगे? प्रमाण दे दीजिए वहाँ के विद्यालय स्टार्टिंग हो तो क्या ये आगे बढ़ा रहे हैं क्या? कॉलेज से पढ़ा हूँ, सिकरी इंटर कॉलेज से, कैसे झोटारी से पढ़ा हूँ, कैसे बता, हम कह दे कि शिक्षा माफिया है? कौन कह देगा शिक्षा माफिया है? हमको बता दीजिए। चाचा थोड़ा आगे आइए, थोड़ा बताइए, आप लोग वोट करेंगे यहाँ पे, खुल के बोलिए, अब कौन जीतेगा इस बार गाजीपुर में? भाजपा जीतेगा। भाजपा जीते एकदम क्लियर है। गारंटी के साथ अफजल अंसारी न पड़ी रोएंगे, कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। सुन लीजिए, मिली भगत से जीत गए चुनाव, इस बार नहीं जीत पाएंगे, इसकी गारंटी है। सही एकदम। रुके रहे आइए, इधर आइए थोड़ा सा, आप लोग आइए, क्योंकि जैसे सभी लोग ऐसे एक मेजोरिटी बनी है बीजेपी की, मैं मानता हूँ। अच्छा बस ठीक है, आइए एक हमारे बीच, आप इधर आइए, मैं एक, ठीक है, शोर नहीं। जैसे यहाँ आप, मैं एक बार सवाल आपसे, देखिए यहाँ अगल बगल पब्लिक देख रही है, एक सुर में पब्लिक कह रही है बीजेपी। मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक अभी मैं बोलूँ बीजेपी, सब लोग चिल्ला देंगे। क्यों बीजेपी, क्यों बीजेपी को? भक्त हैं लोग, अनभक्त हैं बिल्कुल। नहीं, एक मिनट, आप सुनिए, आप रोड पर आगे बोलने के ये अधिकार है। शांत रहिए। देखिए, आप इनको अंधभक्त कह देंगी, इससे जवाब नहीं मिलेगा। ये जो कह रहे हैं कि गाजीपुर में विकास हुआ है, उस पर बोलिए। ये जो कह रहे हैं कि रेल लाइन आई है, मेडिकल कॉलेज बना है, ये सब बातें बताइए। ये रोड बनी है, ये विकास हुआ है? विकास नहीं है ये तो रात रोड बनी है, ये विकास हुआ है? तो आपके हिसाब से रोड बना विकास नहीं है? अभी बनी का है, वो तो रात बनी है। आपके हिसाब से किसको वोट देना चाहिए फिर भी? ये इंडिया गठबंधन है। क्यों है? क्योंकि भाई हम लोग विकास चाहते हैं, हम लोग बदलाव चाहते हैं। और आप ही के क्षेत्र में मनोज सिन्हा जी को विकास पुरुष कहा जा रहा है, नहीं मानती आप? नहीं मानते हैं। बताइए क्यों? बेरोजगारी है, झांकने नहीं आए हैं। बेरोजगारी है और कुछ नहीं है, सारे पढ़े लिखे लोग पढ़े हैं। अच्छा, आप इंडिया गठबंधन से अफजल अंसारी जी मैदान में हैं, आप उन्हें कैसा कैंडिडेट मानती हैं गाजीपुर के लिए? बिल्कुल अच्छा मानते हैं, बिल्कुल। 5 साल कुछ किए हैं? कौन लोग हैं भाई? कब लौके अफजल अंसारी शहर में, चाहे कहीं भी अफजल अंसारी लौके रोड पे, किसी के दुख मुसीबत पे खड़े हुए हैं? आपके कहने से नहीं, इन सब लोग इस्तेमाल, इन सब नहीं, देखिए कितना मिला है आपको, कितना मिला है? 5 लाख हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। ठीक है। शांत रहे। अब आप इधर आइए, सपना देखो, सपना देखिए, शांत रहे थोड़ा देर। देखिए आप, देखिए आपके साथ, आपका वोट किसको? अच्छा,
जय श्री राम। अल्लाह अकबर। ठीक है, आप अपने अपने धर्म का प्रचार करें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चाचा, आप बताइए कौन किसको वोट करेंगे? देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, 2014 के पहले गाजीपुर में क्या था, इसका आप जवाब दे दीजिए। बताइए आप। 2014 के पहले गाजीपुर में क्या था? मेरी बात सुनिए, फिर नहीं बीच में नहीं बोलिए, एक एक करके सवाल जवाब। गाजीपुर स्वतंत्र था, 2014 से पहले स्वतंत्र था गाजीपुर। उसके बाद क्या हुआ है? आप गुलाम हो गए। आप गुलाम हो गई हैं? आप लोग गुलाम हो गए। आप लोग को नजर नहीं आ रहा, आप लोग गुलाम हो गए। जो सपोर्ट करा हुआ। देखिए आपके जवाब आइए इधर। देखिए क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट बोलिए। देखिए मैडम मैं एक आपसे बात बोलूंगा, मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ शांत रहिए। देखिए मैं 8-10 लोग, मेरी बात सुन लीजिए। मैं 8 घंटा लगता था। भैया 2 मिनट मैडम 2 मिनट में मेरी बात सुनिए। शांत रहे। देखिए इन लोगों से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये लोग पॉइंट गिना रहे हैं। आपसे जब सवाल पूछ रहा हूँ तो आप अंधभक्त चमचा पॉइंट क्यों नहीं बता रहे? कोई नहीं पॉइंट। अफजल अंसारी क्यों अच्छे हैं ये बताइए। क्या वो बेहतर कैंडिडेट क्यों ये बताइए। आप ये मुद्दा उठा रहे सिर्फ अफजल अंसारी का? चुनाव में 2 ही लोग हैं। अच्छा ये आप आइए एक मिनट इधर आइए, बात करते हैं। आइए। और इस बार कौन जाएगा? बीजेपी। अब तक तो पलट गए। जाएगी। बाबू एक मिनट, बाबू आप आगे। जय श्री राम। शांत रहे आप लोग, शोर शराबा नहीं। देखिए अब आप अपना बोल लें। अब आप वोट देने वाले हैं इस बार? वोट नहीं देने वाले हैं, चलिए कोई बात नहीं। फिर भी मैं आप यही के रहने वाले बाबू है ना, किसको जीते देखना चाह रहे बाबू तुम? हम इंडिया गठबंधन को। क्यों बाबू? न्यूज देखते हो? न्यूज से ज्यादा ध्रुव राठी की वीडियोस देखता हूँ भाई। अच्छा ध्रुव राठी की वीडियोस देखते हो? तो ध्रुव राठी की वीडियोस देख के तुमको लग रहा है इंडिया गठबंधन? हाँ। और किसी की वीडियो नहीं देखते हो? नहीं, और किसी के नहीं। तो ध्रुव राठी क्या कहते हैं बताइए, क्या देखे आपने? बताइए। ध्रुव राठी हम लोग को सच बताते हैं। क्या सच? नहीं बच्चे बोलने दीजिए। नहीं राहुल गांधी ने किया है। मैं नहीं सुनूंगा, चाचा नहीं सुनूंगा, मैं उनको बोलने दीजिए। आपको पूरा मौका मिला ना। आप ध्रुव राठी का जिक्र कर रहे हैं, ध्रुव राठी की वीडियोस देखते हैं आप, उनसे क्या सीखे? 5 पॉइंट बताइए। पहला पॉइंट तो ये कि मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आज हम लोग को मुसलमानों को बोला जाता है कि बीफ कंपनी में हम लोग साथ देते हैं, लेकिन उनकी फंडिंग तो मोदी ही सरकार कर रही है। और ठीक है आप लोग कह रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन आप लोग ये नहीं देख रहे हैं डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है। जीएसटी बढ़ा, टैक्स बढ़ा, जनता के पैसे से हुआ है डेवलपमेंट। कोई मोदी सरकार अपना पैसा नहीं लगाई। मैं मुसलमान हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ जय श्री राम। क्यों? अगर मोदी ये लड़का कह रहा है मैं मुसलमान हूँ फिर भी बोल रहा हूँ जय श्री राम। जय श्री राम। आगे बताइए, पॉइंट बताइए। क्यों नहीं बोलेंगे? हमें जबरदस्ती नहीं, उनको बोलने दीजिए, जबरदस्ती नहीं। हम लोग वो कायर नहीं है जो धर्म को लेके हम लोग एजेंडा बनाए। भाजपा ही सरकार होगी जो इतना एजेंडा बनाती है धर्म को लेके। अगर वो कहती है कि धर्म को लेके हम लोग अगर बनाएंगे एजेंडा तो हम लोग को चले जाना चाहिए, तो उसको तो 10 साल पहले ही चला जाना चाहिए। क्यों? बाबू रुक जाइए। एक मिनट। अच्छा ठीक, आप इनकी बात सुने थे? जो इन्होंने बोला है उसी का जवाब दीजिएगा, और कोई फालतू बात नहीं। बोलिए। देखिए 2014 से पहले सब लोगों ने केवल मुसलमानों का वोट लिया। आज भी भारत में सबसे पिछड़ा मुसलमान है। शासन प्रशासन में कहीं भागीदारी आप देखेंगे मुसलमानों की बहुत कम है। और 2014 तक सब लोगों ने 2014 तक सब लोगों ने मुसलमानों का वोट लेके केवल उनको बरगलाया है। आज भी मुसलमान बहुत पिछड़ा है, चाहे मुलायम सिंह हो चाहे राहुल गांधी हो, सब लोग केवल मुसलमान का वोट लेके। अब देखिए मैं एक बात आ रहा हूँ, 2014 के पहले की बात करें, लड़का अभी वोट देने काबिल भी नहीं है। पर ये न्यूज को देख के, वीडियोस को देख करके एक परसेप्शन बनाया हुआ है। इस परसेप्शन के बच्चे की परसेप्शन कैसे तोड़ेंगे बताइए? आप आइए आगे सर। आप जैसे अब आप बता लिए, आपने बच्चे की पूरी बात सुनी। इस बच्चे के परसेप्शन को अगर आपको तोड़ना है, अगर आप चाहते हैं कि ये बीजेपी को वोट करोगे, आपका वोट बीजेपी को है ना? मेरा वोट गोपनीय है।
अच्छा, गोपनीय है। गोपनीय है और राष्ट्र के नाम पे जाएगा और बाकी लोग समझ जाएंगे कि मैं राष्ट्र के नाम पे देने की बात। इस बच्चे की बातों को थोड़ा सही करिए, बताइए कैसे इसका आप बातों को इसके गलत ठहराएंगे या क्या बोलेंगे? वो गलत नहीं, इन्होंने कहा धार्मिकता का उन्माद फैलाया जा रहा है। पहले इन्होंने बोला बीफ कंपनी वाली बात, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में बीफ कंपनी जो वोट क्या कहते हैं चंदा दिया वो बीजेपी को दिया है, इस पर बताइए। ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। दूसरा पॉइंट, दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कि जिस पार्टी ने ज्यादा चंदा दिया उस पे, जिस पार्टी ने अभी उम्र कम है पर देखिए आप जो पॉइंट बोले हैं बहुत अच्छा पॉइंट बोले हैं, इस पर डिस्कशन होगा, बिल्कुल होगा, बताइए। इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस पार्टी ने ज्यादा चंदा दिया उस पे कार्रवाई नहीं, ऐसा ये कहना चाहते हैं। लेकिन इन्हें पता होना चाहिए गूगल वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी कहती है मुसलमान बीफ बीफ बीफ, पर बीफ ही कंपनी जो है चंदा दे रही बीजेपी को, वो ये कह रहा है। वो स्वतंत्र है ना? नहीं, वो स्वतंत्र नहीं है। नहीं, इस पे कैसे टैकल करेंगे इस बच्चे को आप? वो स्वयं से दिया है, बीजेपी उससे मांगी नहीं है। वो दान दे रहा है, दान किया बिल्कुल दान किया। कांग्रेस की सरकार हमारे यहाँ वाल्मीकि की रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि की रामायण पढ़ते हैं, उससे पहले हत्या करते थे, डाकू करते थे, लेकिन वो कानून ने रोक लगा दिया। वाल्मीकि जी हत्या करते थे, डाकू करते थे, लेकिन उनके मन में परिवर्तन आया। उन्होंने राम कथा लिखी, रामायण लिखी, पूरे विश्व में पूजनीय है। ठीक है। दूसरा बात ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को वो किया जा रहा है। क्या मोदी जी ने किस भाषण में कहा कि मुसलमानों को भारत से निकाल के फेंक देंगे? एक भी वीडियो वैसा आप कह रहे हैं, बार फेंकने की बात कर रहे हैं? मुस्लिम होता था। मैंने ऐसा बोला हो तो दिखा दीजिए रिकॉर्डिंग। ऐसा बोलिए ना, आप क्यों थोप रहे हैं भाई? आप कहें कि मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, मुसलमानों की बात नहीं हो रही है। बीजेपी के कैंडिडेट बोलते हैं कि अगर हम लोग मुसलमानों धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे डिवाइडेशन कर रहे हैं तो हमें आप लोग हटा दिए, तो क्यों हर एक भाषण में क्यों मुसलमानों का जिक्र नहीं होता? ऐसा नहीं है। क्यों? किस बात का जिक्र? आज भी मोदी जी बोलते हैं तो बोलते हैं 140 करोड़ देशवासियों, कहीं वो मुसलमान को अलग नहीं करते। देखिए सुनिए आप लोग, नहीं बात सुनिए, आप लोग चिल्ला के प्रेशर मत बनाए, क्या कर रहे हैं? 2014 के बाद से एक भी मुद्दा बताइए जहां मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया हो, कोई दंगा हुआ हो। मैं 16 साल लड़का बता बहुत सही रहा है, जवाब देना पड़ेगा आप लोग को। मैं मुसलमानों का समर्थन नहीं करने आया हूँ। क्या मणिपुर की लड़कियाँ मुसलमान हैं? क्या लाहौर, अरे क्या लद्दाख में जो हो रहा है वो क्या कहते हो? चलो कोई बात नहीं, आइए एक मिनट। नहीं ठीक है, कुछ नए लोगों से बात हो। यहाँ आप लोग पता करने की कोशिश करें गाजीपुर में कौन जीतना चाहिए, कौन जीतेगा, क्या लगता है कौन जीतेगा? विकास के नाम पे वोट होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि अब तक तो जो होता था व्यापारियों के साथ भी जो होता था, व्यापारी हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी जानना। पहले लूट होता था, लोग आते थे गुंडई के बल पे सामान लेके चले जाते थे और हम लोग उनका विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो जो थे वो ऐसा होता था, एकदम हर दिन होता था, चंदा वसूली होती थी और हम लोग ऐसा भाई पूछिए, इनसे भी पूछिए, ये भी बताएंगे। आपको बोलने का मौका मिलेगा, बोलिए। तो इस तरह का माहौल था कि रोड पे बच्चियां रात को 8 बजे के बाद रोड पे नहीं निकल सकती थी, क्योंकि उनके साथ छेड़छाड़ किया जाता था। ठीक है। और ये बात कर रहे थे अभी ये बात कर रहे थे जीएसटी की। हेलो, ये बात कर रहे थे जीएसटी की। शायद ये जीएसटी, हाँ ठीक है, वो शायद जीएसटी पे नहीं करते होंगे, हम लोग जीएसटी पे करते हैं। यहाँ पे लगभग व्यापारी लोग यहाँ पे हैं, हम लोग जीएसटी पे करते हैं। और हम लोग क्यों जीएसटी पे करते हैं? कि रोड अच्छा मिले। और हमारी सेना पाकिस्तान से लड़े, हमारी सेना चीन से लड़े, कैसे लड़ेगा? अगर हम नहीं देंगे तो हथियार कहाँ से आएगा? हमको अपना टैक्स इसलिए देते हैं कि हमारा देश मजबूत हो, हमारा देश इतना मजबूत हो कि अमेरिका भी अगर सामने खड़ा हो तो उसको भी दहा दे, उससे भी लड़ने में पीछे ना हटे। इसीलिए हम जीएसटी पे बस नहीं। अब थोड़ा गया कुछ नए लोगों से बातचीत है कि क्या एक चुनिंदा लोगों से नहीं बातचीत होगी, अपना सबको वोट सब लोग देने वाले हैं, एक के वोट से कोई जीतने वाला नहीं है। गाजीपुर में आपके हिसाब से किसे आना चाहिए? देखिए हमारे हिसाब से तो बिल्कुल भारी से भारी मतों से अफजाल अंसारी आ रहे हैं। उनका कमबैक नहीं आ रहे हैं कि आना चाहिए? उनको आना चाहिए जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं, देखिए आप अभी बोलेंगे कि 4 साल तक, सुनिए मेरी बात, आप अपनी बात करिए, मैं अपनी बात करता हूँ। ठीक है, आप अभी बोलेंगे कि मतलब जब से उन्होंने इलेक्शन जीता वो कभी जेल का चक्कर काटे, कभी कुछ किया, मतलब विकास के नाम पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया।
ठीक है, ठीक है। अगर हम खुद मानते इस चीज को कि हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी विकास पुरुष हैं, अगर उनको व्यक्तिगत तौर पे चुनाव लड़ाया जाता तो मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना वोट देता। मैं मानता हूं उनको, मैं उनका कोई विरोध नहीं करता हूं और बड़ी बात है, सुन ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं उनका कोई विरोध नहीं करता हूं, मैं उनको मानता हूं। वाकई में जिस तरीके से यहाँ पर रेलवे का काम हुआ, ब्रिज बनी, वो सब उन्हीं का है। अब आप हाँ कह रहे, इसके पहले आप नहीं कह रही थी। नहीं, वो सारी चीजें हैं भैया। नहीं, अगर मैं, सुनिए मेरी बात, अगर विकास के नाम पे मुझे वोट देना होता तो बिल्कुल मैं उनको समर्थन देता और करता। इससे राय साहब को आप वोट क्यों इसलिए नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इस बार क्या है ना कि देखिए, अब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, भाजपा की सरकार देश में तकरीबन 10 सालों से है, तो अब इस बार जो जनता है ना, वो बदलाव चाह रही है। क्योंकि देखिए अब क्या नहीं, अब बदलाव पे एक छोटी सी बात है। देखिए, बदलाव की आवश्यकता है कि बदलाव चाह रही है। जैसे क्या कि बदलाव की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, क्या ऐसी गलत चीज 10 साल में आपको लग रही है पर्टिकुलरली? क्या वोट करने वाले हैं आप? क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम बिलाल है। वोट करने वाले हैं तो आपने 10 साल का क्या अपने दिमाग खांचा तैयार किया इस पे आप सोच रहे हैं कि बदलाव लाते हैं? चलिए देखिए, हम वोट, मतलब हमारा वोट करने का जो मुद्दा है, आपको जैसे कि 2000 जब से क्या नाम है हमारे देश में भाजपा की सरकार है, आप उनका उस टाइम का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। ठीक है, बनारस को क्यूटो सिटी बना देंगे, बहुत सारी स्मार्ट सिटियों का वादा किया। अगर उसमें से बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरी की गई हैं, मैं अंकल नहीं, मैं किसी का देखिए क्या भैया, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए मुझे। बहुत सारा ऐसा मुद्दा है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने उसमें किया, लेकिन भैया हाँ देख लेकिन ऑलमोस्ट जो उनका सबसे बड़ा रीजन था बेरोजगारी का, हम युवा, हम लोग की एज धीरे धीरे निकलती जा रही है, हम बिल्कुल उस चीज पे जा नहीं पा रहे हैं। करते हैं वैसे भैया? मैं MBA करता हूँ। कर रहे हैं? अभी चल रहा है, परसुइंग है? लास्ट सेमेस्टर है, यहीं से टेरी से कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। ऐसे कि ये बस एक ही सवाल जवाब दीजिएगा। आप मुझे लगा बेहतर चीजों को समझ भी रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे थे। रोजगार पे इनका मुद्दा है, तो आप इनको, अगर आपको पोलाइटली बहुत प्यार से बताना हो कि रोजगार के मुद्दे पे आप कैसे हट के बीजेपी को वोट कर सकते हैं, तो क्या कैसे समझाएंगे बिना शोर शराबे? 73 साल हुआ देश को आजादी हुए, 53 साल या 54 साल कांग्रेस ने सरकार चलाया, का सभी लोगों को रोजगार दे दिया? ये मानते हैं कि 10 साल में मोदी जी ने किसी को रोजगार नहीं दिया। अरे क्यों नहीं दिया? बहुत लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार कहाँ नहीं मिला? जहाँ 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है, क्या घर घर में रोजगार बांटते जाएंगे मोदी जी चाहे किसी सरकार से? रोजगार मिला है? हम मिला, बिल्कुल मिला, 100% मिला। क्या करते हैं आप भाई? हम बिजनेस करते हैं, व्यापार। किस चीज का व्यापार? अरे कुछ भी मान लीजिए, कबाड़ का करते हैं, जल टायर का करते हैं। आप एज अ व्यापारी क्या आप बीजेपी से खुश हैं? बहुत खुश है। क्या दिक्कत है? छिनैती बंद है, सबसे बड़ी चीज है। व्यापार नहीं, छिनैती नहीं हो रही, लॉ एंड ऑर्डर भी तो चर्चा काफी हो रही है, लूट माट नहीं हो रही है। इससे बड़ी सरकार क्या चाहिए? सबसे फर्स्ट काम है लाइन ऑर्डर। लाइन ऑर्डर 1 नंबर की चल रही है योगी जी की और मोदी जी की। व्यापारी खुश है। नहीं बस एक भी पेपर में आ रहा है न्यूज। युवा का है, एक युवा का है। अब सुनिए मेरी बात, थोड़ा आप लोग जगह दीजिए, बोलने का पूरा मौका दीजिए सबको। बिल्कुल देंगे कि आप ही के यही आपके पब्लिक भाई हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला। ठीक, भाई साहब बोल रहे हैं कि रोजगार मिला है, उतना नहीं मिला, मैं मानता हूँ। पर बात सुनिए, पर लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा है कि जिसपे हमें बीजेपी को चुनना चाहिए। आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा रोल प्ले करेगा इस चुनाव में? बीजेपी के हिसाब से और हम लोगों के हिसाब से लाइन ऑर्डर तो है, लाइन ऑर्डर है, लेकिन लाइन ऑर्डर से ही जिंदगी नहीं कट जाएगी। हाँ ठीक है, लाइन ऑर्डर एक ही मुद्दा नहीं है। इंडिया में बहुत सारे, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, जो युवा वर्ग है सबसे ज्यादा उसका है। और क्या करते हैं भैया आप? हम पढ़ाई करते हैं। किस चीज तैयारी करते हैं? काम का। एमकॉम कर चुके हैं? तैयारी कर एमकॉम कर रहे होंगे ना? नहीं, एमकॉम कर चुके हैं, बैंक पीओ का कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो रोजगार में कुछ दिक्कत आ रही है क्या मिलने में? रोजगार मतलब ये कि वैकेंसियां नहीं है आगे, जो है बैंक की वैकेंसी नहीं निकल रही है। बैंक का निकल रहा है, जैसे पुलिस का भी पेपर लीक हुआ, बच्चे तैयारी किए 4 महीना। मैं चाह रहा हूँ पॉइंट वाली बात बोलिए। तैयारी किए, पेपर लीक करा दिया गया। अब पता नहीं बैंक पीओ का, हम अपनी बात। ठीक है, अपनी बात बोलिए। अगर हम अच्छा होंगे, हम अच्छा बोलेंगे। नहीं देखिए, 1 मिनट, आप इधर बोलिए, उधर नहीं। आप यहाँ बोलने आए ना, यहाँ बोलिए। आप क्या बोले? इतना नहीं होता था। आप बोलिए, घर बोलिए भैया, बोलिए क्या बोल रहे हैं? नहीं, जैसे कर अभी पेपर लीक करा दिया गया, उसके बाद ये कि मोदी, हाँ ठीक, बिल्कुल करा दिया गया। उसके बाद एक मामूली से सांसद को हराने के लिए
एक मामूली से सांसद को हराने के लिए भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसकी बात कर रहे हैं। आतंकवादी नहीं होता, आपको पता है? नहीं ये गलत नहीं एक द्रोह करते हैं। आइए आप आगे मोबाइल निकाल, एक मिनट होल्ड ऑन सुनिए। अगर आप इनको सुनेंगे नहीं, आप उनको सुनेंगे नहीं, जवाब क्या देंगे फिर? शोर शराबा ना करिए, सुनिए फिर एक कट टू कट जवाब दीजिए एकदम। क्योंकि देखिए आप सब लोग यही लोकल रहने वाले, मैं आज आया हूँ तो मैं ये थोड़ी चाह रहा हूँ आप लोगों झगड़ा हो जाए, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ अपना पॉइंट बोलिए और बाहर के लोग जब देखें आप लोग पब्लिक ओपिनियन तो समझ जाए गाजीपुर का माहौल क्या है।